चैप्टर नंबर 15 हमने शुरू किया था, जिसका नाम था होम्योस्टेसिस। अब मैंने बताया था कि होम्योस्टेसिस के 3 टाइप्स है। होम्योस्टेसिस के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। अब इस एक का नाम था ओस्मोरेगुलेशन, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। दूसरे का नाम था एक्सक्रीशन और तीसरे का नाम था थर्मोरेगुलेशन। इस चैप्टर में हमने ओस्मोरेगुलेशन को क्लियर किया है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन। तो चैप्टर नंबर 15 पार्ट बी, जिसका नाम क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। इसको भी वाल्टर बी कैनन ने 1931 में प्रेजेंट किया था। वाल्टर बी कैनन ने 1931 में प्रेजेंट किया। इसकी मीनिंग को डिस्कस करते हैं। एक लफ्ज है एक्सक्रीटस। ये एक्सक्रीटस से निकला है और TION से निकला है। TION रिप्रेजेंट्स प्रोसेस और ग्रीक और लातीनी जुबान में एक्सक्रीटस कहते हैं रिमूवल। उस चीज की रिमूवल को किस चीज की हो? आप अनवांटेड वेस्ट्स, जो चीज आपके लिए फायदेमंद ना हो, अनवांटेड वेस्ट्स। तो इसकी मीनिंग से इसका डेफिनेशन निकल आता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस of a removal of unwanted wastes from the body। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए हम बॉडी से अनवांटेड वेस्ट को रिमूव करेंगे। ये अनवांटेड वेस्ट ज्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। These unwanted wastes are mostly जी नहीं था। अच्छा, अब जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्लीज रेज योर हैंड प्लीज। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, these unwanted wastes are mostly नाइट्रोजन। अनवांटेड वेस्ट्स मेनली हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। और ये जो नाइट्रोजन है, ये प्लांट के लिए तो एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन एनिमल के लिए ये एसेंशियल एक्सक्रीटरी एलिमेंट है। नाइट्रोजन इज द प्राइमरी excretory element for animals। ये एनिमल्स के लिए प्राइमरी एक्सक्रीटरी एलिमेंट है, प्लांट्स के लिए प्राइमरी एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन एनिमल्स के लिए। अब होम्योस्टेसिस को मैं डिस्कस करूंगा ज़ूलॉजी के टर्म्स में, और ज़ूलॉजी में एनिमल्स आते हैं, तो एनिमल्स के लिए मैं इसको डिस्कस करूंगा। अब नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे पास 3 तरह के हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब एक्सक्रीशन में हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। मतलब एक्सक्रीशन में हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में हमारे पास मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे पास एक अमोनिया है, दूसरा यूरिया है, और तीसरा
यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड। तो चलिए इनको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर है अमोनिया। अमोनिया इज नाइट्रोजनस सब्सटेंस है और हमारे पास हाईली टॉक्सिक है। अमोनिया इज नाइट्रोजनस वेस्ट है, इन एनिमल्स बॉडी में ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, हाईली टॉक्सिक है एंड हाईली सॉल्युबल। हाईली टॉक्सिक है, जहरीला है, एंड हाईली सॉल्युबल है। सॉल्युबल किस चीज में? वाटर में। हाईली टॉक्सिक है एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इसके बाद अब कितना टॉक्सिक है? अगर हमारे पास 1 ग्राम नाइट्रोजन है अमोनिया की शक्ल में, इन अमोनिया फॉर्म, अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन है अमोनिया की शक्ल में, सो दिस रिक्वायर्स 500 ml वाटर, ताकि ये टॉक्सिसिटी इसका खत्म हो जाए, ताकि ये बिकम्स नॉन टॉक्सिक, ताकि ये नॉन टॉक्सिक हो जाए। 1 ग्राम नाइट्रोजन अगर अमोनिया की शक्ल में है तो इसके लिए 500 ml पानी दरकार होता है ताकि ये नॉन टॉक्सिक हो जाए। अब जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करता है तो उसको अमोनोटेलिक कहते हैं। एनिमल्स एक्सक्रीटिंग अमोनिया, तो उसको हम अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक। इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि कौन से एनिमल्स हमारे पास अमोनोटेलिक है। अब इसमें ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स है, मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स, मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स। अब एक्वेटिक एनिमल्स में हमारे पास प्रोटोजोअन्स आते हैं, प्रोटोजोअन्स आते हैं, स्पॉन्जेस आते हैं, पोरेपेरा, ज्यादातर इकाइनोडर्म्स आते हैं, सीलेंट्रेट्स आते हैं। तो ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल है। और दूसरे नंबर पर मोस्ट फिशेस, उसका जो एक्सक्रीटरी क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, तो वो भी हमारे पास अमोनिया होता है। और इस मोस्ट फिशेस में बूनी फिशेस की मैं बात कर रहा हूं। ओस्टियोइक्टाइस, मोस्ट बोनी फिशेस, ज्यादातर जो बोनी फिशेस के 27,000 स्पीशीज है। इसमें जो 26,000 स्पीशीज है वो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को, NH3। मोस्ट बोनी फिशेस, तो ये हमारे पास क्लियर हुआ। इसके बाद नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे जो दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया। तो ये नाइट्रोजनस है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। क्या चीज है? नाइट्रोजनस वेस्ट है। वो ज्यादा मतलब इतना तो नहीं है जितना हमारे पास अमोनिया था। तो इट इज ऑफन लेस टॉक्सिक, इट इज लेस टॉक्सिक, it is less toxic than that of अमोनिया। अमोनिया से
मतलब कम टॉक्सिक है, तकरीबन इट इज अबाउट 1 लाख टाइम्स about 1 lakh times less toxic than ammonia. और टॉक्सिसिटी का लेवल कुछ इस हद तक है कि अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन है इन यूरिया फॉर्म, so this requires about 50 ml water. 50 ml वाटर दरकार है ताकि ये नॉन टॉक्सिक हो जाए। और जो एनिमल्स यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं तो उसको यूरियोटिलिक कहते हैं। यूरियोटिलिक एनिमल्स excreting urea are called यूरियोटिलिक। अब इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं कि यूरियोटिलिक के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। यूरियोटिलिक के एग्जाम्पल्स, तो यूरियोटिलिक के एग्जाम्पल्स में हमारे पास मैमल्स आते हैं। मैमल्स, दूसरे नंबर पर हमारे पास है मोस्ट एम्फीबियंस है। मोस्ट कार्टिलेजिनस फिशेस है, शार्क वगैरह। फॉर एग्जाम्पल शार्क। और सम बोनी फिशेस है, सम बोनी फिशेस। यहां पर आप लोगों ने वो जो मैंने अभी अभी समझाया कि मोस्ट बोनी फिशेस उसका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? मोस्ट बोनी फिशेस, तो उसका जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है वो है अमोनिया। और बोनी फिशेस तकरीबन 27,000 ऐसे है जो कि जिसका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया है। लेकिन यूरिया ये सम बोनी फिशेस, मतलब 27,000 में से 1000 स्पीशीज। तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर। तो ये हमारे पास क्या चीज है? अच्छा, मैमल्स में हम आते हैं, मैन आता है, में ह्यूमंस वगैरह, ठीक है। तो ये इस तरह आता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड। तीसरा हमारे पास है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब अमोनिया से 10 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक है। 10 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक, 10 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन NH3 अमोनिया। अमोनिया से 10 लाख टाइम्स। ये जो यूरिया है ये 1 लाख टाइम्स अमोनिया से लेस टॉक्सिक, ये 10 लाख टाइम्स। और ये 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन यूरिया। और यूरिया से 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक है, 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन यूरिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीयूज पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो एनिमल्स जो कि एक्सक्रीट करते हैं, एनिमल्स एक्सक्रीटिंग जो कि एक्सक्रीट करता है यूरिक एसिड, एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक। इसको हम क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक। और यूरिकोटेलिक में हमारे पास जो एग्जाम्पल्स है, इसकी एग्जाम्पल्स यूरिकोटेलिक की जो एग्जाम्पल्स है, तो हमारे पास बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, इसमें बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, और रेप्टाइल्स है, लैंड स्नेल है।
तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास यूरिक एसिड जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट थे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी है। किडनी से एक ट्यूब निकलता है जिसको हम यूरेटर कहते हैं। फिर यूरिनरी ब्लैडर है, और उसके बाद नंबर 4 शुरू करते हैं किडनी को। तो किडनी, ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं पहले। किडनी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि ये हमारे पास फ्लैट बीन शेप्ड ऑर्गन है, बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट बीन शेप्ड ऑर्गन है। फ्लैट बीन शेप्ड ऑर्गन है which is dark red in color, which is dark red in color. डार्क रेड है कलर में, और ये इट इज लोकेटेड एंड इज लोकेटेड, और इसकी जो लोकेशन है against the back wall of abdominal cavity, against the back wall of abdominal cavity. Below the diaphragm. diaphragm मैंने डिस्कस किया है। तो इसका, चलो ये तो इसका हो गया इंट्रोडक्शन। इसका स्ट्रक्चर में बनाता हूं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। ये इस तरह बीन शेप इसका स्ट्रक्चर है, ये प्लेट बीन शेप स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास एक किडनी है, किडनी लोबिया का शक्ल है और फ्लैट है, फ्लैट डार्क रेड इन कलर है। कलर में, अच्छा कलर करूंगा, चलो इसको कलर कर दे। इट इज डार्क रेड इन कलर, इस तरह। तो ये डार्क रेड इन कलर है इस तरह। किडनी के टॉप पोर्शन को हम कहते हैं, किडनी के टॉप पोर्शन को हम कहते हैं एपेक्स, और किडनी के लोअर पोर्शन को हम कहते हैं बेस, और किडनी के बिल्कुल दरमियानी पोर्शन को हम कहते हैं हाइलस। जहां से हाइलस अराइज फ्रॉम हाइलस, डिप्रेशन इन द मिडल ऑफ द किडनी। तो ये हमारे पास क्या चीज है, किडनी के एपेक्स से। अब हमारे पास ह्यूमंस में 2 किडनी होते हैं। अ नॉर्मल ह्यूमन हैज 2 किडनीज। एक नॉर्मल ह्यूमन की 2 किडनीज होते हैं। एक हमारे पास होता है नंबर 1, एक लेफ्ट किडनी होता है, और दूसरा क्या है, राइट किडनी। एक है लेफ्ट किडनी और दूसरा है राइट किडनी। ये जो लेफ्ट किडनी है ये थोड़ा सा ऊपर है देन द राइट वन। क्यों? अब इस लेफ्ट किडनी का एपिक्स देखते हैं कि किधर है, और इसका बेस देखते हैं कि ये किधर है, और फिर मैं डिस्कस करूंगा कि राइट किडनी का एपिक्स किधर है और इसका बेस किधर है। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा किडनी किस लेवल पर है। अब ये जो हमारे पास लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी, तो ये लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रा से, लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रा T12 है, उससे मतलब ये इस तरह होता हुआ L1, L2, और इसका बेस होता है L3 पे, L3। मतलब इसको मैं जरा दोबारा लिखता हूं। इसका जो एपिक्स होता है वो T12 पे होता है, और जो बेस है वो T3 पे। मतलब इसका कुछ इस तरह साइज होता है, T12, L1, L2 और L3, और इसका जो एपिक्स है वो L1 पे होता है और ये L4 पे होता है। मतलब ये
T12 है, T12 से नीचे ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर ये नहीं होता, तो L1, L2, L3 एंड L4 ये इस तरह है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इस किडनी का डिस्कस करेंगे कि इसका लेंथ कितना है। लेंथ ऑफ किडनी, फिर इसका वेट ऑफ किडनी ये डिस्कस करते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे इसका जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है वो हम डिस्कस करेंगे, थिकनेस ऑफ किडनी। फिर इसका हम वेट ऑफ किडनी डिस्कस करेंगे। अच्छा, किडनी का जो लेंथ है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये एवरेज वैल्यू है एक नॉर्मल एडल्ट के किडनी का। 6 सेंटीमीटर ये वाइड है, तकरीबन 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर ये थिक है। अब जो मेल किडनी है तो उसका जो वजन है वो 155 ग्राम है और फीमेल का 125 ग्राम, लेकिन इसको हम एवरेज कंसिडर करते हैं 150 ग्राम्स, ये ग्राम्स एवरेज वेट ऑफ ईच किडनी, एक किडनी का। तो ये हमारे पास क्या चीज है, इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसका जो मॉर्फोलॉजी है ये। अब किडनी का ये स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे पास एक किडनी है। किडनी के दो सरफेस होते हैं, दो सरफेस, एक आउटर सरफेस होता है और एक इनर सरफेस होता है। सरफेसेस ऑफ किडनी, सरफेसेस ऑफ किडनी। तो किडनी के दो सरफेस होते हैं, एक है आउटर सरफेस और दूसरा है इनर सरफेस। एक किडनी की दो सरफेस होते हैं, आउटर सरफेस और इनर सरफेस। किडनी का जो आउटर सरफेस है वो कन्वेक्स है, मतलब ये क्या है, आउटर सरफेस ऑफ किडनी, और ये हमारे पास कन्वेक्स है। सो आउटर सरफेस ऑफ द किडनी इज कन्वेक्स और ये इनर सरफेस है। और ये जो इनर सरफेस है, ये मैं इनर सरफेस ऑफ किडनी, तो ये जो इनर सरफेस है ये हमारे पास कनकेव है। इनर सरफेस हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास कनकेव है। अब किडनी के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है तो उसको रीनल पेरिटोनियम कहते हैं। मतलब मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ किडनी का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में किडनी के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है, ये जो ब्लैक पे मैंने बनाया है, तो इसको रीनल कहते हैं, किडनी को रीनल पेरिटोनियम, इसको रीनल पेरिटोनियम कहते हैं, रीनल पेरिटोनियम, रीनल पेरिटोनियम। किडनी का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है तो उसको हम रीनल पेरिटोनियम कहते हैं। दोबारा यहां मैं अब इंटरनल स्ट्रक्चर का जिक्र करूंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो एक्सटर्नली तो मैंने स्ट्रक्चर में मतलब मॉर्फोलॉजी को मैं डिस्कस किया, लेकिन स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल मैंने रीनल पेरिटोनियम को डिस्कस किया। तो ये मेरे पास किडनी का एक स्ट्रक्चर है। अब किडनी के इस मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया है रीनल पेरिटोनियम।
अब रीनल पेरिटोनियम के बिल्कुल नीचे जो हमारे पास रीजन है तो उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। बिल्कुल इसके नीचे जो लाइट रीजन है, ये जो मैं ग्रीन मार्कर पे ड्रा कर रहा हूं, तो किडनी के इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। डार्क रीजन को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेड्यूला। मेड्यूला मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में है पहले, इसमें तो रीनल पेरिटोनियम तो एक्सटर्नल है, लेकिन इसको मैं दोबारा यहां लिखूंगा रीनल पेरिटोनियम। उसके नीचे है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे है मेड्यूला। कॉर्टेक्स क्या है? डार्क रीजन है, डार्क रीजन ऑफ द किडनी। और ये क्या है? लाइट रीजन ऑफ किडनी है। अब मेड्यूला में हमारे पास कोन शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम मेड्यूलरी पायरामिड्स कहते हैं। अब जरा यह देखो, ये जो मैंने, अब ये एक कोन शेप स्ट्रक्चर, ये दूसरा कोन शेप स्ट्रक्चर, तीसरा कोन शेप स्ट्रक्चर, चौथा कोन शेप स्ट्रक्चर, पांचवा कोन शेप स्ट्रक्चर, छठा कोन शेप और सातवां। ह्यूमन में तकरीबन, ह्यूमन की मेड्यूला में तकरीबन 7 कोन शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम पायरामिड्स कहते हैं। पायरामिड्स, कोनिकल शेप स्ट्रक्चर को पायरामिड कहते हैं। तो मेड्यूला में क्या है? कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है कॉल्ड मेड्यूलरी पायरामिड्स। उसको हम मेड्यूलरी पायरामिड्स कहते हैं। मेड्यूलरी पायरामिड्स, उसको हम मेड्यूलरी पायरामिड्स कहते हैं। अब जरा मैं आपको बताना चाहता हूं, इनवर्ड प्रोजेक्शन को डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन, अगर किडनी में अंदर घुसी हुई जगह होती है तो उसको हम हाइलस कहते हैं। और अगर डिप्रेशन मतलब अंदर घुसी हुई जगह जो होता है इन मेड्यूला है, तो मेड्यूला में इनवर्ड प्रोजेक्शन को पेल्विस कहते हैं। पेल्विस, क्या चीज? पेल्विस। किडनी के इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? हाइलस। लेकिन मेड्यूला की इस पोर्शन को, जो कि इस तरह किडनी का ये इनवर्ड पोर्शन है, तो इसको हम हाइलस, अब मेड्यूला के इनवर्ड पोर्शन को हम पेल्विस कहते हैं। और ये जो हमारे पास क्या चीज होता है, ये जो हमारे पास मेड्यूलरी पायरामिड है, इट ओपन्स इन, ये ओपन होता है किस चीज में? ओपन होता है पेल्विस में ओपन होता है। तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अब किडनी का स्ट्रक्चर ये है, और ये किडनी का हाइलस है। किडनी के हाइलस से, हर एक किडनी के हाइलस से एक 28 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब अराइज होता है। उस 28 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब को, जो कि किडनी के हाइलस से निकलता है, उसको हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर। यूरेटर क्या है? ये मस्कुलर है, स्मूथ मसल से बना है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और ये यूरेटर, ये 28 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, कंटेन स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स उसमें ज्यादा होता है। और रन्स, ये हमारे पास बिल्कुल ऊपर हिस्से पर जाकर ये ओपन्स इन डॉर्सल। डॉर्सल ऊपर को कहते हैं, ऊपर वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और इसका काम क्या है? कैरी यूरिन फ्रॉम पेल्विस ऑफ किडनी
टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को ये प्रोवाइड करता है यूरिन। नंबर 3 यूरिनरी ब्लैडर या इसको सिस्टिका भी कहते हैं, सिस्टिका, सिस्टिका यूरिनरी ब्लैडर। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। पेयर नाशपाती लाइक इन शेप, पेयर लाइक इन शेप होता है। और ये इसका काम क्या है, इस तरह इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ये यूरेथ्रा है जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। और ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर का ये पोर्शन बेस कहलाता है, और ये पोर्शन नेक कहलाता है, और ये पोर्शन बॉडी कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर का। सिस्टिका भी इसको हम कहते हैं, सिस्टिका। और इसका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ यूरिन, स्टोरेज ऑफ यूरिन, स्टोर्स अबाउट 0.5 to 1 लीटर यूरिन। 3 पार्ट्स है। और इसकी जो निक है, निक, इसमें स्मूथ मसल्स की 2 रिंग है, एक ये है और एक ये है। इसको स्फिंक्टर्स कहते हैं, स्फिंक्टर्स। निक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कंटेन 2 रिंग्स ऑफ स्मूथ मसल कॉल्ड स्फिंक्टर्स। अच्छा, अब यूरिन खारिज करने को हम मिक्चुरेशन कहते हैं, एम्प्टीइंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर है, और अगर उसको आप एम्प्टी करना चाहते हो तो इस अमल को मिक्चुरेशन कहते हैं, मिक्चुरेशन। और मिक्चुरेशन के लिए 2 शराइत है। यूरिनरी ब्लैडर और स्फिंक्टर्स, इसकी पोजीशन क्या होगी? आपके पास अगर यूरिनरी ब्लैडर आपका कंट्रैक्ट हुआ है और स्फिंक्टर रिलैक्स हो गए हैं, तभी आपके पास यूरिनरी ब्लैडर कंट्रैक्ट होगा और स्फिंक्टर क्या होगी, रिलैक्स होगी, तभी आपके पास एम्प्टीइंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर मतलब मिक्चुरेशन जिसको हम कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, अगेन आई एम रिपीटिंग, कंट्रैक्ट और स्फिंक्टर रिलैक्स, तो फिर एम्प्टीइंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन। तो फिर ये प्रोसेस होगा। और इसके बाद जो यूरेथ्रा है, तो ये तो इंतहाई आसान है कि 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। इसके बाद यूरेथ्रा है, और ये इट्स अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है इन मेल्स। और ये ट्यूब है, अराइज होता है, इस डायग्राम को जरा देख, यूरेथ्रा एक ट्यूब है, अराइज होता है फ्रॉम द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, अराइज फ्रॉम नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नेक से अराइज होता है। और ये जो फीमेल्स में है, फीमेल में, मेल में ये ओपन्स इन पीनस, ओपन्स इन पीनस, पीनस में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें एक सुराख है, उसमें ओपन होता है। और जो फीमेल है, फीमेल में तो ये ओपन होता है वल्वा में, जो विजाइना में, विजाइना में, फीमेल की विजाइना में जो वल्वा है उसके सामने फ्रंट में ओपन होता है। और मेल यूरेथ्रा का काम क्या है? ओनली कैरीज यूरिन। और फीमेल यूरेथ्रा, उसका काम है कैरिंग ऑफ यूरिन एज वेल एज जो हमारे पास फ्लूइड है यूरिन, उसका जो फ्लूइड है, सॉरी जो मेल यूरेथ्रा है, इट जो मेल यूरेथ्रा है, इट कैरीज यूरिन भी कैरी करता है, और स्पर्मेटिक फ्लूइड, स्पर्म भी, स्पर्मेटिक फ्लूइड उसको भी कैरी करता है। और ये इट कैरीज ओनली यूरिन, फीमेल में सिर्फ और सिर्फ यूरिन को कैरी कर लेता है। तो ये था आज का जो हमारा लेक्चर था, एक्सक्रीशन है, तो ये हमारे पास खत्म हुआ। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो ये अभी मैं समझाता हूँ। यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारे पास किडनी है,
यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है जिसको मैंने सिस्टिक का नाम दिया था, और यूरेथ्रा है। लेट्स सपोज किडनी में इन्फेक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, केमिकल की वजह से, तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। जी सर, हाँ जी हाँ सर। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, बस ठीक जी, तो यूरिटीराइटिस इसको हम कहते हैं। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो सिस्टिका, तो सिस्टाइटिस। तो ये आपने रीड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी क्लियर किया है। इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन अगर ये, तो ये आपने रीड आउट करना है। तो ये यूरिथ्राइटिस है, यूरिथ्राइटिस। इसमें मैंने बताया कि यूरिथ्राइटिस, यूरिटर में हमारे पास चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम होते हैं। चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इसमें लेस होते हैं, इज लेस। क्यों लेस होते हैं? क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया कि यूरेटर में हमारे कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल्स, दैट्स व्हाई। अच्छा, आज की इतना काफी सर, वेट कर